Bismillahirrahmanirrahim. Today the date is 12th May and the day is Wednesday. I deliver the third lecture to the 7th class. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you are safe in your homes. I'm your English teacher Mr. Varia and today we discuss our topic adjectives. Please open the page number 15 of your notes. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो दैट व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स. ठीक है, हमें एडजेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स है क्या. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स. एडजेक्टिव वो अल्फाज हैं दैट डिस्क्राइब्स, जो कि डिस्क्राइब्स करते हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नाउन एंड प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ओके अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो वाले लफ्ज़ होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बट किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना बेटा वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग? टेल्स अबाउट समथिंग. वो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. अब किसके बारे में बताते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. सो व्हाट इज़ नाउन? It's very necessary to know that what is noun. Okay, dear students, noun is the name of person, place, animal and birds and things. Noun जो है वो नाम है किसी person का, place का, animal, birds and things का. ठीक है, ये noun की definition है जो कि आपने अपने mind में रखनी है. ओके अब what is pronoun? हमने नाउन को पढ़ा, हमें ये पता है कि एडजेक्टिव्स हम डिस्क्राइब करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को. हमने नाउन की डेफिनेशन देख ली कि नाउन क्या होता है. अब हमने डेफिनेशन देखती है प्रोनाउन की. व्हाट इज़ प्रोनाउन? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. ठीक है, द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. अब हमने ये देखना है कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या होती हैं. बेटा अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे आप बोलते हो कि अवेज इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो अब आप नेक्स्ट आप ये कह देते हो कि ही इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. ठीक है, अगर आप कहते हो अवेज इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड देन फिर नेक्स्ट आप ये कहते हो कि ही इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. सो फर्स्ट वर्ड अवेज इज़ नाउन एंड द सेकेंड ही इज़ प्रोनाउन. ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके क्लियर कर देती हूँ कि आपको नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में किस तरीके से देखना है. अब आप देखें वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को, वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं. वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोनाउन को, नाउन को, वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, इतनी बात की बेटा आपको समझ लग गई है ना कि वो ऐसे अल्फाज जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. इफ आई राइट दैट Ali goes to school. ठीक है, अगर मैं ये लिखती हूँ कि अली स्कूल जाता है एंड देन मैं ये लिखती हूँ ही गोज टू स्कूल. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस में हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ नाउन. तो नाउन के हमने भी डेफिनेशन पढ़ी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड बर्ड. सो अली इज़ अ नाउन बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, नेक्स्ट हमने भी एग्जांपल पढ़ी है प्रोनाउन की. जो प्रोनाउन होता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है. ठीक है, यहाँ जो नाउन है वो है अली. अब हम अली को रिप्लेस कर देते हैं, अली इज़ अ बॉय. सो आपको पता है कि बॉय के लिए हमेशा ही यूज़ होता है. सो हियर द वर्ड ही इज़ प्रोनाउन बिकॉज इट रिप्लेस द नाउन. इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया है, सो इसलिए ये प्रोनाउन हो गया. ठीक है, अली क्या हुआ? अली हुआ नाउन एंड ही क्या हुआ? ही हुआ प्रोनाउन. ठीक है, अब आपको ये समझ लगी है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. ठीक है बेटा, फर्स्ट रूल जो है ना मैं अब आपको बताऊं
फर्स्ट रूल एक सेंटेंस में फर्स्ट रूल टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट adjectives in a sentence जो फर्स्ट रूल है एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ वो है कि फर्स्टली फाइंड आउट नाउन फाइंड आउट नाउन आपने पहले नाउन को और प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, जिसको नाउन एंड प्रोनाउन को आपने फाइंड आउट करना है एक सेंटेंस में। देन फिर आप उसके एडजेक्टिव के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इधर एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अली इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अली एक ईमानदार शख्स है। सो हेयर अली इज़ अ नाउन। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो नाउन है उसको कौन सा वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो पर्सन तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा ना, इज़ भी नहीं कर रहा, एंड भी नहीं कर रहा, बट ऑनेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। किस तरीके से होगा हमें नहीं पता अली किस तरीके का इंसान है। ठीक है, बट ये जो वर्ड ऑनेस्ट है ये हमें बता रहा है कि अली एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो यहाँ जो ऑनेस्ट है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो ऑनेस्ट है वो जो है वो अली यानी कि जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा इंसान है। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी कि सबसे पहले अगर हमने एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन क्या है सेंटेंस में, व्हाट इज प्रोनाउन, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बेटा आपके लिए कुछ मतलब कि आपको अच्छे से एडजेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाए, मैंने कुछ और एग्जांपल्स जो थी हैं, कुछ और मेथड थे वो रेडी किए हैं। अगर आपने एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है तो आपको ये 5 चीज़ें देखनी है एक सेंटेंस में: शेप, साइज, कलर, नंबर एंड क्वालिटी। ठीक है, इफ़ द शेप मस्ट इज राउंड, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड मैनी मोर अदर। शेप कुछ भी साइज मतलब शेप कैसी भी हो सकती है, साइज़ जो है वो कैसा भी हो सकता है, कलर कैसा भी हो सकता है, नंबर एंड क्वालिटी। ठीक है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है एक सेंटेंस में कि क्या उसमें शेप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अगर शेप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो आप देखेंगे कि वो एडजेक्टिव्स है। अगर शेप के बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा, अगर शेप के बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा तो क्या आप देखेंगे क्या साइज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अगर मैं जैसे ही ये देखूँ कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ साइज़ की, द बॉय इज़ टॉल, द बॉय इज़ टॉल in the class। तो यहाँ दिस आएगा, दिस बॉय इज़ टॉल इन द क्लास। तो यहाँ जो बॉय है वो आपको पता है नाउन है, तो नाउन में हम मतलब वो साइज़ के बारे में, अब यहाँ देखिए सेंटेंस में साइज़ के बारे में बात की जा रही है ना, टॉल। सो टॉल इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, वो हमें बता रहा है कि क्लास का जो लड़का है वो किस तरीके का है, तो वो टॉल है। तो ऐसे ही बेटा आपने जिस तरीके मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दी है, आपने एक सेंटेंस पढ़ना है। फर्स्टली आपने उसमें नाउन को फाइंड आउट देख करना है, फिर आपने देखना है कि उसमें शेप के बारे में बात की गई है या साइज़ में के बारे में। अगर साइज़ के बारे में नहीं बात की गई तो कलर के बारे में बात की गई होगी। जैसे अगर कलर के बारे में बात नहीं की गई तो नंबर के बारे में बात की होगी। अगर नंबर के बारे में बात नहीं गई तो क्वालिटी के बारे में बात की गई होगी। ठीक है, ओके बेटा, आपने ये 5 चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। अगर आप ये चीज़ें अपने माइंड में रखोगे तो आई होप कि आप बड़े ही आसानी के साथ एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर लोगे एक सेंटेंस में। क्योंकि बेटा आज हमने सिर्फ एडजेक्टिव की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव, हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एक सेंटेंस में। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसकी टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया हो।
इंशाल्लाह वी विल मीट आवर नेक्स्ट लेक्चर। आपने जो होमवर्क है वो एडजेक्टिव की डेफिनेशन के लिए क्या आनी है, और आपने 10 एग्जांपल्स जो हैं एडजेक्टिव्स की वो जो है वो खुद से प्रिपेयर करनी इन योर नोटबुक्स। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।